वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एल्कीन्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर, एल्कीन्स की आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, EZ आपने सारा कर लिया है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं करवा चुकी हूं, उसमें आपने सिस ट्रांस भी किया, EZ भी किया। जिनको नहीं पता है, चैप्टर नंबर 12 के प्लेलिस्ट खोलिए, आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। कॉन्फर्मेशंस भी होंगी और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी मिलेगी। सो आई विल स्टार्ट डायरेक्टली मेथड ऑफ प्रेपरेशन। एल्कीन्स आपको पता है, दीज आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मिनिमम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दे मे हैव मल्टीपल बॉन्डिंग एट वेरियस पोजिशंस, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट 1। ओके, तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड तो इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। आपको पता है, जब आप IUPAC नेम करते हो तो इसको आप बोलते हो हेलो एल्केन। जैसे अगर ये है CH3Cl तो कॉमनली इट इज नोन एज मिथाइल क्लोराइड, राइट। अगर आप एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हो, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, बट अकॉर्डिंग टू IUPAC इट इज क्लोरोमीथेन। जब WR प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स से आप नाम लिखते हो, इट विल बी क्लोरोमीथेन। ओके, तो कहीं पे एल्काइल हैलाइड लिखा हो, हेलो एल्केन लिखा हो, वन एंड द सेम थिंग, राइट। इसको हम ऐसे लिखते हैं RX। तो इसकी पहली जो रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड्स की, दैट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखो, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी मतलब रिमूवल, क्या क्या, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम द कंपाउंड, ठीक है। अब हाइड्रोजन कौन सी इन्वॉल्व होगी? 1 2 3 4 जितनी भी कार्बन की चेन लेनी हो, यहां पे लग गया है X, ठीक है। अब इनकी वैलेंसीज कंप्लीट कर रही हूं मैं, जानबूझकर हाइड्रोजन ऐसे ओपन करके लिख रही हूं, राइट। तो देखो, ये जो नंबर 1 पे कार्बन है जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, अब और कुछ नहीं है, इट विल एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप। तो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा, उसके नेक्स्ट वाली बीटा, उसके नेक्स्ट वाली गामा, उसके नेक्स्ट वाली डेल्टा, आगे की आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये है, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर इसने तो जाना ही जाना है, रिमूवल, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और हाइड्रोजन भी जाएगा। तो हाइड्रोजन कौन सा जाएगा? वो हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन के साथ लगा है। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन के साथ लगा है, दैट इज बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जाएगा इधर से, ठीक है। यहां से चला गया X, यहां से चला गया हाइड्रोजन। ये अपना सामान लेके गया, अपना सूटकेस पैक करके साथ ले गया, बोले ना मैं अपना इलेक्ट्रॉन तेरे को दूंगा, ना तेरे वाला भी साथ में ले जाऊंगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड को साथ लेकर गया, तो इट विल बी रिमूव्ड एज X नेगेटिव। अब ये हाइड्रोजन है, बेचारी सी है, कार्बन इसको किक मार देता है, निकल यहां से, मुझे नहीं चाहिए। तो ये इसका भी इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है। तो ये कैसे घर छोड़ती है? H पॉजिटिव। इसके पास एक्स्ट्रा है, इसके पास कुछ नहीं, दोनों मिल जाते हैं और हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बीटा से जाएगा H पॉजिटिव और कार्बन से जाएगा X नेगेटिव। तो देखो किस तरीके से रिएक्शन होती है। एल्काइल हैलाइड जिस वक्त रिएक्ट करता है, CH3 CH2, लेट इट बी Br, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, एल्कोहलिक KOH, इसको याद रखना, इट शुड बी एल्कोहलिक KOH। अगर एल्कोहलिक KOH है तो इलिमिनेशन होगा, लेकिन अगर यहां एक्वस होगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, Br हटेगा और OH लग जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन है बीटा। इस रिएक्शन के अंदर क्योंकि बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, राइट। वेल, यहां से गया Br नेगेटिव, तो इस पोजीशन से मैं इसको ऐसे लिख देती हूं, ओपन करके लिख देती हूं कि यहां पे CH2 और ये हाइड्रोजन मैंने खोल दिया, यहां से गया H पॉजिटिव, तो ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। इधर है KOH, KOH में K है पॉजिटिव, OH है नेगेटिव। बोलो कौन किसके साथ जाएगा? K पॉजिटिव Br के साथ और OH नेगेटिव H पॉजिटिव को अपने साथ ले लेगा। व्हाट यू विल गेट, यहां बचा CH2,
क्योंकि बीटा की एक हाइड्रोजन चली गई, ठीक है। देन डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, ठीक है। ओके, अब ऐसा करते हैं, यहां 2 H लगे हैं ना, एक हटा देती हूं मैं। मेरे पास आया CH3 CH CH3 देन Br प्लस QH, एल्कोहलिक, ठीक है। अब फिर से देखो, ये है अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तो दोनों सेम है। आपकी मर्जी है, आप हाइड्रोजन यहां से हटाओ, आपकी मर्जी है हाइड्रोजन यहां से हटाओ, Br तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। Br ने तो जाना ही जाना है, ठीक, ये तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कहां से भेजे? ओके, मैं ऐसा करती हूं, यहां से हटा देती हूं, यहां से हाइड्रोजन जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन यहां से जाएगी तो डबल बॉन्ड अंदर को शिफ्ट करेगा। ओके, तो व्हाट यू विल गेट, इधर रह गया CH2, डबल बॉन्ड CH, ऊपर क्या लगा है CH3, और साथ में KBr प्लस H2O, ठीक। इसका नाम, ये तो है सिंपल इथीन। अब देखो मिनिमम नंबर इसको मिलना चाहिए, 1 2 3, दिस इज prop1ene, ठीक है। अच्छा, अब एक और रिएक्शन लिखते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ, जगह बना लेते हैं थोड़ी। चलो, इस हाइड्रोजन को भी मैं हटाने लगी। अब मेरे पास आ गया CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और इधर लग गया Br प्लस KOH, कौन सा? एल्कोहलिक, ठीक है। ओके, अब देखो यहां से Br नेगेटिव तो जाना ही जाना है। अब ये है अल्फा, ये बीटा, ये बीटा और ये बीटा, बॉर्न बीटा नहीं है, ये बीटा पोजीशन है। ओके, अब यहां से तीनों में से आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, क्योंकि तीनों एक जैसी हैं, जुड़वा हैं, तिड़वा है ना, तो तीनों एक जैसी हैं। तो अब यहां से, चलो कहां से हटाऊं, मैं यहां से हटा देती हूं, ठीक। तो क्या बनेगा, यहां रह गया CH2, डबल बॉन्ड C, यहां लगा है एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे, साथ निकल गया KBr प्लस H2O, इसका नाम 1 2 3, और ये बन जाएगा साइड चेन। तो दिस इज 2 मिथाइल prop1e, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर तो ये इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं, यहां 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 सेम बीटा, तो आप कोई सा भी हाइड्रोजन हटा दो, प्रोडक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर किसी ने ये वाला हटाया होगा, आप अपना प्रोडक्ट चेक कीजिए, अगर आप ये हटाते हैं तो इधर वाला CH3 तो सेम रहा, सिंगल बॉन्ड C, CH2 इधर आ जाएगा और CH3 ऊपर, ठीक है। चलो इसका हटा के देखें क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। ओके, चेक करिए भला सेम आ रहा आंसर, लेट्स सी, 1 2 3, 2 के ऊपर मिथाइल, तो अगेन 2 मिथाइल prop1ene। ओके, यहां देखें 1 2 3, अगेन 2 मिथाइल prop1ene। देखो मैं पहले भी बताती हूं, जब भी आप नाम लिखेंगे आपको पता चल जाएगा मैंने सही बनाया कि गलत बनाया। तो अब आप देखो, इन तीनों का नाम एक है, यही मेरे बोलने का मतलब था कि बीटा पोजीशन इज इक्विवेलेंट, इसके नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट। जब सारी बीटा हाइड्रोजन्स एक जैसी हैं तो आप कहीं से भी हटा दो, प्रोडक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब पहले आपने 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस लिखे जिसमें बीटा पोजीशन एक जैसी थी, ठीक है। बीटा का मतलब क्या है, 1 2 3 4, जितनी मर्जी लंबी चेन हो, इसके साथ लगा है X या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो पहली पोजीशन, दिस इज पोजीशन नंबर 1, दैट इज अल्फा, पोजीशन नंबर 2 इट इज बीटा। तो हाइड्रोजन जानी है सेकंड पोजीशन से, मतलब बीटा पोजीशन से, ठीक है। ओके, अब देखिए, अगर किसी हेलोएल्केन के अंदर, किसी एल्काइल हैलाइड के अंदर 2 तरह की बीटा पोजीशन हो तो एलिमिनेशन 2 तरह से हो सकती है। तो अगली बात,
कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, वो एलिमिनेशन होगी जिसके बाद बनने वाला प्रोडक्ट दैट इज एल्कीन, उसके अंदर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होने चाहिए. इट शुड बी मोर ब्रांच्ड. लेट्स सी, मैं ले लेती हूं एक 4 कार्बन का एल्काइल हैलाइड. ठीक है, CH3 CH, इसके साथ मैंने लगा दिया Br. यहां क्या लगा है CH2, यहां क्या लगा है CH3. ओके, मुझे ऐड करना है इसमें KOH अल्कोहलिक. ठीक है, आई हैव टू ऐड अल्कोहलिक KOH. ओके, अब देखो बच्चे, इसमें से Br ने तो जाना ही जाना है, ये तो जाएगा ही जाएगा घर छोड़ के, ये नहीं रुकने वाला. अब मेरे पास 2 पोजीशंस हैं जिसके साथ ब्रोमीन लगा. दिस कार्बन इज अल्फा, दिस कार्बन इज बीटा एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो बीटा. अगर ये नंबर 1 है तो इधर 2, ये नंबर 1 है तो इधर को भी 2, तो 2 बीटा है मेरे पास. इस बीटा का नाम दे दिया मैंने A और इस बीटा को नाम दे दिया मैंने B. अब मैं 2 तरह के प्रोडक्ट्स लिख सकती हूं. अगर तो बीटा एलिमिनेशन होती है A वाली, मतलब ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो आप देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा. CH3 सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि ये हाइड्रोजन चली गई, हाइड्रोजन जाती है तो बॉन्ड अंदर को शिफ्ट करता है. यहां बनेगा डबल बॉन्ड CH, क्योंकि Br जा चुका है. और मैं कॉमन लिख देती हूं -KBr -H2O. ये मैंने दोनों रिएक्शंस के लिए कॉमन लिख दिया. मैं सिर्फ यहां एल्कीन लिखने वाली हूं. ठीक है, और इधर क्या लगा है CH3. ओके, अब इस तरफ क्या प्रोडक्ट बना. अगर मैं B वाला हाइड्रोजन रिमूव करवा रही हूं यहां से, तो यहां से एक H चला गया, लास्ट में बचेगा CH2. ओके, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगी वो उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेती है जिसकी हैलोजन घर छोड़कर गई है. इसकी हाइड्रोजन घर छोड़कर चली गई, इसका H पॉजिटिव चला गया, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा. अगर हाइड्रोजन इधर से जाती है तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा. तो ये 2 तरह की एल्कीन्स बन गई. ओके, अब देखो बेटा, इसमें कितने एल्काइल ग्रुप हैं, मैं इसको डॉटेड डॉटेड में बता देती हूं. दिस इज 1 मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज 2nd मिथाइल ग्रुप. तो मैं अगर जर्नल लिखूं तो इट इज हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप आ गए. ठीक है, और 2 एल्काइल ग्रुप्स. ओके, इधर कितने एल्काइल ग्रुप हैं. एल्काइल का मतलब एल्केन से सिर्फ एक हाइड्रोजन कम होनी चाहिए. तो आप ध्यान से देखिए, इस सर्कल के अंदर कौन है. दिस इज C2H5. C2H5 इज 1 हाइड्रोजन लेस देन इथेन. सो इसके साथ लगा है ओनली 1 एल्काइल ग्रुप एंड दैट इज 1 इथाइल ग्रुप, मतलब 1 एल्काइल ग्रुप. इधर तो कोई ग्रुप ही नहीं है. इसमें लगे हैं 2 एल्काइल ग्रुप, इसमें लगा है 1 एल्काइल ग्रुप. 2 एल्काइल ग्रुप कौन से हैं, मिथाइल. 1 एल्काइल ग्रुप कौन सा है, इथाइल. तो बच्चे 80% प्रोडक्ट बनता है ये वाला और 20% प्रोडक्ट बनता है ये वाला. तो दिस इज ब्यूट 2ene and this is but 1ene. Now this is Saint-Zeff's rule. What does it state? It states that in case an alkyl halide can undergo beta elimination in 2 different ways. आपके सामने that alkene is preferred which is highly alkylated or which is more alkylated. जिसके अंदर alkyl groups ज्यादा होंगे, जो ज्यादा branched होगी, that alkylated alkene will be preferred. तो इस हिसाब से ये वाली alkene it will be a major product and this alkene it will be minor product. और परसेंटेज आपके सामने लिखी है. सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स. और वो डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स आपने कौन से लेने हैं, विसिनल. विसिनल का मतलब क्या है, एक कार्बन दूसरी कार्बन और जो 2 हैलोजन्स लगी हैं वो अड़ोस पड़ोस में हैं, दे आर नेबर्स, राइट. तो नेबरिंग में जो हैलोजन्स हैं दिस इज कॉल्ड विसिनल
और विसिनल के साथ एक और वर्ड आता है, दैट इज जेमिनल। जेमिनल का मतलब जब दोनों हेलाइड्स सेम कार्बन के साथ जुड़े होंगे, एक ही के साथ, तो जेमिनल को हम कई बार जुड़वा भी बोलते हैं, ट्विंस भी बोलते हैं, वो एक के ही साथ जुड़े हुए हैं। जेमिनल मतलब एक के साथ, विसिनल मतलब एडजेसेंट, ठीक है, विसिनल मतलब डिस्टेंट। ओके, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, CH2 CH2 हो गई 4। हम यूज करेंगे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, राइट। रिएक्शन बहुत सिंपल, जिंक की वैलेंसी होती है 2, तो ये दोनों हैलोजेंस को अपने घर ले गया और इधर क्या बचा, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, और इनके पास कोई चारा नहीं रह जाता डबल बॉन्ड बनाने के सिवा, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट करने का यही एक रास्ता बचता है। तो ZnCl2, ठीक है, ओके। CH3 CH2, ये लो, मैंने 3 कार्बन की चेन ले ली, ठीक है। इसका नाम क्या है, इथेन, 1,2 डाइक्लोरो, है ना। नाम आप साथ साथ लिख लिया करें, मैं ना भी लिखूं तब भी, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। नो, व्हाट इज दिस, 1 2 3, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसको भी जिंक के पास हम लेके गए, तो जिंक क्या करता है, इन दोनों क्लोरीन्स को अपने घर ले जाता है, एंड वी आर लेफ्ट विद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड ZnBr2। तो दिस इज हाउ विसिनल डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स दे आर यूज्ड टू गिव एल्कीन, ठीक है। अब इस एल्कीन का नाम इथीन, दिस इज prop 1 2 3, prop 1E। अब जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ही होगा, CH3 CH CH CH3, ये लो 4 कार्बन ले ली मैंने, और क्लोरीन की जगह अब मैं यूज करूंगी ब्रोमीन, ठीक है। और फिर जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, जिंक क्या करेगा, जिंक ने किसी से कुछ नहीं लेना देना, ये बस ब्रोमीन को अपने साथ ले जाएगा। अब ये बन गया CH3, आगे क्या है CH, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड CH, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन ने क्या बिगाड़ा है, लो भाई इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट कर दो, तो ये बन गई ब्यूट 2E प्लस ZnBr2, यहां पे है ZnCl2 और इधर आया ZnBr2, ठीक है। तो ये थी प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स। अब देखते हैं फ्रॉम एल्काइंस। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइंस। अब देखो एल्काइंस को हम बहुत तरीकों से रिड्यूस कर सकते हैं। पहला मेथड, करनी तो रिडक्शन है, ठीक है। हम क्या लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हम यूज करने वाले हैं पैलेडियम, मिक्सचर ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर और क्यूनोलिन। आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। सो दिस पर्टिकुलर कैटलिस्ट इट इज बीइंग पॉइजन, पॉइजन का मतलब इसको एक ही हाइड्रोजन ऐड करवानी है, उसके बाद इसके काम को रोक देना है, ठीक है। तो दिस कैटलिस्ट पूरे का पूरा इट इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट, दिस इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो ये लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या काम करता है, इट हैज कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन मतलब एल्काइन से एल्कीन पे रोक देता है, एल्केन नहीं बनने देता। तो यू विल गेट डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। आपने एल्केन से मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़े थे, तो उसमें एल्काइन से सीधा एल्केन ही बनती थी। तो दिस इज कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन एक्चुअली। तो अगर आप सिंपल इथाइन लेते हो, यू स्टार्ट विद इथाइन, add 1 hydrogen in the presence of palladium and barium sulfate and quinoline. आप सल्फर लिखो, क्यूनोलिन लिखो, एक ही बात। और दिस इज लिंडलार्स कैटलिस्ट।
और यहां पे हो जाएगी कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन. व्हाट यू विल गेट, एक H इधर एक H इधर, CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसका नाम लिख लीजिए. अगर आप 3 कार्बन की एल्काइन लेते हो, ठीक है, अगेन यू आर यूजिंग पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सल्फर. आपकी मर्जी है, क्यूनोलिन ले लो चाहे सल्फर ले लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो. अगेन देयर इज कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रही है बट इन कंट्रोल्ड मैनर. तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. You started with prop 1 ine and ended with prop 1 ene. So it was reduction of alkynes. अब एल्काइन की रिडक्शन एक और तरीके से करेंगे. अब लिंडलास कैटलिस्ट की जगह मैंने लिख दिया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. लिक्विड अमोनिया, प्योर अमोनिया की प्रेजेंस में सोडियम ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड. सेम, दोनों रिएक्शन सेम. इथाइन से बन जाएगा इथीन एंड प्रोप 1 आइन से बन जाएगा प्रोप 1 इन. ठीक है, ये दोनों ही कैटलिस्ट आपको 2 तरह की एल्कीन्स देंगे. अभी मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊंगी. और ये जो रिडक्शन है यूजिंग सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, दिस इज नोन एज बिर्च रिडक्शन. राइट, इट्स अगेन अ नेम रिएक्शन, तो इसको भी नोट कर लेना. अब देखो, एक स्पेशल केस पेपर में कहीं आ जाता है, बस ये लिखा है, तो आपने आगे देखना है कि कैटलिस्ट कौन सा लिखा है. इन दोनों रिएक्शंस के अंदर आप कहीं पे भी हाइड्रोजन लगाओ, एक ही प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा. क्यों? क्योंकि इधर भी कार्बन के साथ 2 H लगे हैं, C डबल बॉन्ड सेम. आप इनकी पोजीशन चेंज करो, कोई फर्क नहीं. ये रहा, तो इधर 2 H और इधर क्या है CH3 और H. ऐसा ही है ना, डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, इसके साथ 2 H लगे हैं और इसके साथ एक तरफ CH3 और एक तरफ H. अब आप इसकी पोजीशन चेंज करो, CH3 के सामने H ही आएगा. नो चेंज, एक ही तरह का प्रोडक्ट आ रहा है, सिस ट्रांस नहीं बन रहा. ओके. अब अगर हमारे पास रिएक्टेंट ऐसा हो कि जिससे सिस ट्रांस बन सकता है, तो आप चॉइस ऑफ कैटलिस्ट से अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं. इफ यू मेक यूज ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट, अगर आप लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करते हो, यू विल गेट सिस प्रोडक्ट. अब देखो, हाइड्रोजन तो ऐड होगी ही होगी. मैं अगर इस कंपाउंड को ऐसे लिखूं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं. कैसे? ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और H, एक ही H लगा ना, तो इसके साथ एक तरफ लगा H और एक तरफ CH3, एक तरफ लगा H और एक तरफ CH3. दूसरा क्या हो सकता है? H H अक्रॉस कर दो, CH3 CH3 ऐसे कर दो, ये बन गया सिस, ये बन गया ट्रांस प्रोडक्ट. तो आप ये दोनों ही प्रोडक्ट बना सकते हो. कैसे? अगर आप ऐड करेंगे लिंडलार्स कैटलिस्ट, यू विल गेट सिस प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड C और H H CH3 CH3. This is cis but 2E. And if you make use of sodium in the presence of liquid ammonia, means you are carrying out Birch reduction, then what you will get? You will get a trans product. ट्रांस का मतलब सेम, जैसे जो ग्रुप हैं एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. यहां लग जाएगा CH3, यहां लग जाएगा CH3. Now this is trans but 2E. So this was the special case जब आप कैटलिस्ट की चॉइस के साथ अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बना सकते हैं. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स. ओके, तो एल्कीन्स को हम एल्कोहल से भी तैयार कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोटोनिक एसिड. वो एसिड जिसमें H पॉजिटिव निकलता हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, H3PO4, फास्फोरिक एसिड, तो दे विल लिबरेट H पॉजिटिव, राइट. तो प्रोटोनिक जो एसिड H पॉजिटिव देते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटोनिक एसिड्स.
तो हम हीट करेंगे एसिड के साथ। तो देखो रिएक्शन बहुत सिंपल सा है। यहां हमारे पास एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा होगा? OH। सेम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन वाली बात है, जिस कार्बन के साथ OH लगा दैट इज अल्फा, और उसके नेक्स्ट नंबर 2 पे जो कार्बन है दैट इज बीटा, एंड बीटा कार्बन मस्ट हैव 1 हाइड्रोजन। बीटा के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होगी। ठीक है, अब होता क्या है, यहां से OH नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव, ये निकलेगा एज OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, ये अपना सामान लेकर गया और ये छोड़कर चला गया, तो ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो गया। अब देखो इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं सिंपल H पॉजिटिव लिखूंगी कि एसिड है, और ये बन गया डबल बॉन्ड, साथ में क्या निकल गया? वाटर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। एल्कोहल के मॉलिक्यूल में से ही OH और H आपस में जुड़े एंड देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर। ठीक है, तो दीज आर द सिंपल रिएक्शंस। नाउ यू कैन यूज डिफरेंट एल्कोहल्स फॉर द प्रेपरेशन। ओके, मैं सबसे सिंपल वाला लेती हूं मॉलिक्यूल CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। मतलब आप चाहे सल्फ्यूरिक एसिड लिखो, आप चाहे फास्फोरिक एसिड लिखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां से जाएगा OH और इधर से CH3 में से एक हाइड्रोजन जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूं, मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लेती हूं कि इसके साथ 3 H लगे हैं। ठीक, तो यहां से OH और यहां से H पॉजिटिव, ये बॉन्ड अंदर को शिफ्ट हो गया, तो व्हाट वी विल गेट, यहां रह गया CH2। चलो मैं इसको ऐसे लिखती हूं, CH3 को हम कैसे लिख सकते हैं? CH2 और एक बॉन्ड मैंने ओपन करके लिख दिया, तो यहां से गया OH और यहां से क्या जाएगा? H पॉजिटिव, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ 2 H लगे हैं, हम ऐसा करते हैं, एक CH3 इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो यहां क्या बचा? CH। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड व्हाट विल हैपन, ये गया। अब ये है अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तो आप किसको हटाना चाहोगे? चलो इसको हटा लेते हैं, तो यहां का बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस वाटर। तो समहाउ रिएक्शन ऑलमोस्ट डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जैसी ही लग रही है। तो दिस इज 1 2 3 प्रोप 1 इन। ठीक है, अब सेम रिएक्शन अगर आप, मैं यहां लिख लेती हूं थर्ड रिएक्शन, अगर इसके तीनों तरफ CH3 लगा है ऐसे, CH3 CH3 CH3, इधर क्या है? OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रोटोनिक एसिड, राइट? तो OH तो जाएगा ही जाएगा। अब ये तीनों ही इक्विवेलेंट हैं, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक ही टाइप की बीटा पोजीशंस हैं, तो चलो मैं यहां से हटा रही हूं, तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा, तो प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड, इधर CH3 इधर CH3 प्लस वाटर। तो दिस इज 1 2 3 2 मिथाइल prop 1 E, राइट? तो जैसे हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में किया था, व्हाट हैपन्स अगर इसके बीच में दो अलग अलग तरह के बीटा पोजीशंस हो, दो अलग अलग तरह के बीटा कार्बन्स हो। ठीक है, इफ alcohol has 2 different beta positions, अगर इसके पास 2 बीटा पोजीशंस हो, then it follows कौन सा रूल? यस, सेट-ज़ेप्स रूल। तब ये फॉलो करेगा सेट-ज़ेप्स रूल। कैसे? 1 2 3 4 4 कार्बन का एल्कोहल ले लेते हैं, CH3 OH CH2 CH3, इसके साथ CH। अब जिसके साथ OH लगा है दैट इज अल्फा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, 2 तरह के बीटा आ गए। ये वाला बीटा प्राइमरी कार्बन, ये वाला बीटा सेकेंडरी कार्बन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम।
तो इधर वाले को मैंने ले लिया ए, इधर वाले को मैंने ले लिया बी। ओके, अब देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, क्योंकि H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो H पॉजिटिव, इधर से मैं A वाले को हटा रही हूं, तो यहां से बॉन्ड अंदर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, H चला गया ना यहां से, ठीक है। फर्स्ट केस में मैं यहां से हटा रही हूं, तो CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि इसने तो जाना ही जाना है, तो CH सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ दिस इज ब्यूट 2ene। और अगर B साइड से ये वाला जाता है, हाइड्रोजन इधर से जाएगी, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? इट विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज ब्यूट 1ene। यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ब्यूट 1ene। सेट्जर्फ रूल क्या कहता है? एल्कीन वो बनेगी जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। इसमें कितने हैं? 2। तो इट हैज 2 एल्काइल ग्रुप्स, और एल्काइल कौन सा है? ये मिथाइल, ठीक है। और इधर सिर्फ एक है, और वो भी कौन सा? इथाइल। इट इज हैविंग 1 एल्काइल ग्रुप। तो ये बनता है, दिस वाला जो प्रोडक्ट है, इट इज 80% एंड दिस प्रोडक्ट इज 20%, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ्स रूल वो एल्कीन बनेगी विच इज मोर एल्काइलेटेड। तो आप देख लीजिए, इस तरफ 2 एल्काइल ग्रुप है 1 और 2, और इस तरफ एक ही ग्रुप है, ठीक है। और कौन से वाला ग्रुप है? ये इथाइल। तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ्स रूल मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी प्रेफर्ड। यहां मैं रूल नहीं लिख रही हूं, जस्ट इसको इंप्लीमेंट कर रही हूं। तो इन दिस वे एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने आपको पहले बताया था, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी यूजफुल। एल्केन्स में भी आएगी, एल्कीन्स में भी, और अभी आगे एल्काइंस में भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो देखो मेरे पास आ गया 1 2, एक इधर और एक इधर, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पहले देखना इसको, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम है सक्सिनिक एसिड, राइट। दिस इज कॉल्ड सक्सिनिक एसिड। ओके, मुझे बनाना है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, आपकी मर्जी है। आप ये H हटाइए और उसकी जगह पे सोडियम लगाओ, चाहे पोटेशियम लगाओ, लेकिन ऐसे नहीं करना एक जगह सोडियम एक जगह पोटेशियम लगा दो। अब ये बन गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, राइट। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे पोटेशियम सक्सिनेट, राइट। दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सक्सिनेट। इसमें सेम वही तरीका है, 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? जैसे उधर बनता था, क्योंकि ये डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है। ओके, तो देखो बच्चे, इसको मैंने सर्कल कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो 2 निकल गए इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई। 2 पोटेशियम, और वाटर में मेरे पास यहां पे थे 2 H पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव। इधर से आए 2 K पॉजिटिव, तो K पॉजिटिव और ये जुड़ गए आपस में, ये निकल गए 2KOH। बाकी क्या बचा? 2 H, तो ये जुड़ गया H2। अब क्या बचा? ये दोनों बचे, तो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। यही एक तरीका है दोनों की वैलेंसी कंप्लीट करने का। बन गई एल्कीन, बन गई एल्कीन ना, ठीक है। तो दिस इज द 1 लाइन प्रोसेस। एग्जाम में आता है, आप यही लिखेंगे, 1 लाइन में आंसर, ठीक है। एल्केन में क्या था? उसमें भी हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, CH3COOH, यहां 2 लिखते थे ना, CH3COOH, ये निकल गया। यहां भी पोटेशियम सॉल्ट था, ये निकल गए, ये निकल के ये भी चले गए, ये 2 बचे। तो दोनों को आपस में जोड़ने का तरीका क्या था? बीच में बॉन्ड बना दो,
क्योंकि इधर वाले बॉन्ड तो दोनों के टूट गए थे, तो ये आपस में जोड़ दिए। अब ये ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जब कोई बॉन्ड नहीं था तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े, अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा, डबल हो जाएगा। ओके, अब देखो इसका मैकेनिज्म पूछा जाए पेपर में तब भी लिखना है। तो मेरे पास दो कंपोनेंट हैं CH2 COOK COOK, जब ये टूटेगा इट विल गिव CH2 CH2 COO नेगेटिव COO नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव, यही निकला, दो पोटेशियम निकल गए। और दूसरा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जब टूटेंगे तो क्या देंगे, 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। अब देखो ये बना 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये बना एनाइन, ये बना केटाइन, ये बना केटाइन, ये बना एनाइन। और मैंने आपको पहले भी बताया एनाइन जाता है एनोड की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर अब इसमें जो भी चीजें, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इस प्रोसीजर में, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और उसमें सॉल्यूशन रहता है। अब अगर इसमें है मेरे पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोड है नेगेटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रोड है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये H पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, इधर आएंगे H पॉजिटिव इसकी तरफ। H पॉजिटिव केटाइन है ना, तो जिसकी तरफ आएगा दैट इज कॉल्ड कैथोड, जिसकी तरफ एनाइन जाएगा वो खुद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो दैट इज कॉल्ड एनोड। समझ आई बात, केटाइन जाता है कैथोड की तरफ और एनाइन जाता है एनोड की तरफ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और कैथोड केटाइन, केटाइन जाता है टुवर्ड्स कैथोड। एनाइन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, केटाइन के ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब एनोड क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब देखो पहले हम एनोड पे लिख लेते हैं, एनोड पे क्या हुआ, एट एनोड, एनोड पे जाने वाले 2 एनाइन हैं, एक और एक, CH2 CH2 COO नेगेटिव COO नेगेटिव एंड सेकेंड वन इज OH नेगेटिव। सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इसकी ज्यादा है, तो एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये गया CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और क्या बना दिया, CH2 CH2 COO COO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, हो गई ऑक्सीडेशन। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, तो ये क्या करता है, CH2 CH2 COO COO, यहां से निकल गए कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो कैथोड पे जाने वाला कौन कौन, कैथोड के लिए या तो K पॉजिटिव या H पॉजिटिव, और मैं पहले बता चुकी हूं K पॉजिटिव की वैल्यू माइनस अराउंड 2.8 समथिंग, 2.81 ले लो, और इट इज 0, तो 0 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी किसकी, हाइड्रोजन की। H पॉजिटिव, 2 H पॉजिटिव, दे विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इधर दिए थे, और ये बन जाएगा H2। बचा क्या, KOH, कहां से आएगा, ये दोनों ही पड़े हुए हैं, और K पॉजिटिव कंबाइन कर लेता है OH नेगेटिव के साथ और क्या बना देगा, 2KOH। तो आप देखो एनोड के ऊपर बनी एल्कीन, कैथोड के ऊपर क्या बना, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इथीन इट इज लिबरेटेड एट एनोड एंड हाइड्रोजन इट इज लिबरेटेड एट कैथोड। समझ आई बात, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट एल्केन के जैसा ही है, कोई उसमें फालतू नहीं दिया है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से आप एल्कीन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव एल्कीन, ठीक है, और वो कहां लिबरेट होती है, एनोड के ऊपर, राइट।
तो आपके लिए की पॉइंट क्या है? एल्कीन इज लिबरेटेड एट एनोड, ठीक है। और कैथोड पे क्या लिबरेट होता है? हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड। बच्चे कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया गया होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड लिबरेट्स इथीन एट कैथोड, एनोड और रिमेन्स इन द सॉल्यूशन और नन ऑफ एबव। समझे आप? तो रिएक्शन को ध्यान से देखना है, कौन सी चीज कहां पे लिबरेट हो रही है, क्योंकि इथीन किससे बनेगी? एनाइन से। एनाइन ही बन रहा है ना, CH2 COO नेगेटिव, इसी से बनेगी। ये चला जाएगा, ये चला जाएगा और यहां से बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट वाज कोल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, बहुत सिंपल सी बात। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। किसी की स्मेल नहीं होती है सिर्फ एक इथीन के अलावा। इथीन हैज प्लेजेंट स्मेल, दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट थ्री मेंबर्स, पहला की पॉइंट इज फर्स्ट थ्री मेंबर्स कौन कौन? पहला मेंबर कौन आएगा? इथीन 2 कार्बन का, दूसरा 3 कार्बन का प्रोपीन, तीसरा ब्यूटीन, राइट। ये जो 3 है, दीज आर कलरलेस गैसेस, C2 C3 C4 फर्स्ट 3 मेंबर्स, क्योंकि इथीन जो भी है मिनिमम 2 कार्बन की होगी। ओके, एल्कीन्स विद 5 to 15, C5 से लेके 15 तक रहते हैं लिक्विड्स। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। और उसके बाद वाले जो हैं दे आर सॉलिड्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली लो होते हैं, बट इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास के साथ जैसे जैसे कार्बन एटम्स ऐड होती जाती हैं, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं दे इंक्रीजेस। की नोट क्या है? अगर हम आइसोमेरिक एल्कीन्स की बात करें, ये रही, ठीक है। तो अगर यहां पे मान लो क्लोरीन क्लोरीन ऐसे लगे हैं, तो इनका नेट पोलैरिटी सिस आइसोमर की पोलैरिटी ज्यादा आएगी, ठीक है। और अगर हम ट्रांस की बात करें, ये Cl ये Cl, ये इधर को ये इधर को, तो नेट जो है वो कम आएगा। समझ रहे हो बात? नेट जो है वो कम आएगा। सिस और ट्रांस, डाइपोल मोमेंट की बात कर रही हूं मैं, एक बार फिर से आपको बताती हूं, ठीक है। यहां थोड़ा सा हमारे पास स्पेस है। जब मैं सिस आइसोमर बना रही हूं तो क्लोरीन क्लोरीन, ये भी इधर को जा रहा है, ये भी इधर को जा रहा है, तो इनका नेट ऊपर को जाएगा। लेकिन अगर मैं ट्रांस की बात करती हूं तो ट्रांस के अंदर एक इधर होगा, एक इधर होगा, दिस इज ट्रांस। तो ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो नेट क्या आया? 0। पोलैरिटी नहीं आएगी। सिस आइसोमर की पोलैरिटी ज्यादा होती है, ठीक है। सिस आइसोमर इज मोर पोलर, इसको आपने नोट कर लेना साइड में, ओके। सिस आइसोमर इज मोर पोलर, तो क्यों इसका फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है? सिस आइसोमर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस। दिस इज ड्यू टू हाई पोलैरिटी ऑफ सिस आइसोमर। सिस आइसोमर की पोलैरिटी ज्यादा होती है उस वजह से, ठीक है। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। देन सॉल्युबिलिटी, पानी में नहीं घुलती हैं, ठीक है, क्योंकि ये पोलर नहीं होती, पानी की तरह पोलैरिटी इनके अंदर नहीं होती। लेकिन घुलती किस में है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, लाइक ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। देन डेंसिटी, पानी से हल्की होती है, दे आर लाइटर देन वाटर। डेंसिटी पानी से कम है, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाता है इनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। सो इट वाज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। टिल देन कंप्लीट योर नोट्स।